हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू बीएससी मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे वो है आपका कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक है तो उसके कन्वर्जन होने के लिए क्या शर्तें हैं, है ना। तो बात करते हैं स्टूडेंट इसके शर्त के लिए, कोई अगर सीक्वेंस मोनोटोनिक है तो वो कन्वर्जेंट कब होगा। यहाँ पर लिखा हूँ मैं, अ मोनोटोनिक सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ इट इज़ अ बॉन्डेड सीक्वेंस। क्या मतलब स्टूडेंट, अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक है तो वो एक ही शर्त पर कन्वर्जेंट हो सकता है यदि वो क्या होना चाहिए, वो बॉन्डेड होना चाहिए। कैसे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक सीक्वेंस Sn है, Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर। आप जानते हो ये सीक्वेंस क्या होता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। कैसे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, देखिए क्या आता है इसका टर्म, पहला टर्म 1 आता है, फिर आता है 4 आता है, फिर आता है 9 आता है। इस प्रकार से इसका टर्म्स बढ़ता चला जाता है। कब, जब यहाँ पर हम नेचुरल नंबर पुट करते हैं तो ये सीक्वेंस बढ़ता चला जाता है, इसलिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। मतलब ये क्या है, मोनोटोनिक सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस के कन्वर्जन होने के लिए क्या शर्त है, ये सीक्वेंस जो है एक ही शर्त पर कन्वर्जेंट होगा, ये जो बढ़ रहा है वो कहीं पर जाके रुक जाए, मतलब ये बॉन्डेड हो जाए। समझ आ रहा है। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, एक ही शर्त पर वो कन्वर्जेंट होगा, ये वो कहीं पर जाकर वो क्या हो जाए, रुक जाए, है ना, बॉन्डेड हो जाए। रुकने का क्या मतलब है, वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा, बॉन्डेड हो जाएगा। तो इस सीक्वेंस को बॉन्डेड होना चाहिए था, लेकिन ये सीक्वेंस बॉन्डेड नहीं है। कैसे, क्योंकि ये आगे बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, ये इनफाइनाइट की ओर जाता है, ये कहीं रुकने वाला नहीं है, ये बॉन्डेड नहीं है। आप ये कह सकते हो, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट कि सर इस पूरे सीक्वेंस में सबसे छोटी वैल्यू वो क्या है, 1 है। तो हम ये बोल सकते हैं Sn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसा। ये स्मॉल एक एम है एक प्रकार का, तो इसके पास तो लोअर बॉन्ड है सर, इसलिए ये बॉन्डेड है। ठीक है, मान लेते हैं ये लोअर बॉन्ड है ना, लेकिन लोअर बॉन्ड है, लेकिन इसकी जब लिमिट पॉइंट की बात करते हैं तो वो लिमिट पॉइंट कहीं पर रुकता नहीं है। और बॉन्ड का क्या मतलब है, लिमिट पॉइंट भी मिलना चाहिए और बॉन्डेड भी होना चाहिए, तभी तो उसको कन्वर्जेंट कहेंगे। इसके पास तो कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं है ना। अगर कोई सीक्वेंस, फिर से देखिएगा, अगर कोई सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिक सीक्वेंस है, तो उस मोनोटोनिक सीक्वेंस को कन्वर्जेंट होने के लिए एक शर्त चाहिए कि वो बॉन्डेड हो। अगर बॉन्डेड हो तो कहीं ना कहीं उसकी जो है लिमिट मिल ही जाती है उस बॉन्ड के अंदर में, या तो वो उसकी बॉन्ड ही लिमिट हो सकती है या फिर उनके बीच में कुछ ना कुछ मिल जाएगा उसकी लिमिट। ओके, अब हम देखते हैं स्टूडेंट एक क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि एक इस प्रकार से सीक्वेंस दिया है और बोलता है कि आप इसको प्रूव करके दिखाओ कि ये जो सीक्वेंस है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और क्या है, ये इसके पास एक लोअर बॉन्ड है, लोअर बॉन्डेड है। ठीक है, क्या दिखाइए कि ये जो दिया गया अनुक्रम है वो क्या है, एक दिष्ट वर्धमान है और ये क्या है, निम्नतः परिबद्ध है, या फिर बोल सकते हो कि नीचे परिबद्ध है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, हम लिखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में देखिएगा स्टूडेंट, गिवन दैट आपके पास क्या है, आपका जो सीक्वेंस है, दिया गया सीक्वेंस है आपका Sn इज इक्वल टू 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2, ये आपका गिवन सीक्वेंस है। ओके, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस के टर्म्स को हम देखेंगे, लिखेंगे, और उसके बाद उसको चेक करेंगे कि ये सीक्वेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो जैसे कि मैं S1 की बात करूँ, S1 क्या आएगा, यहाँ पर 1 पुट कीजिए, तो 1 पुट करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखना। हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 7 अपॉन में ये 3, और ये हो जाएगा इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 5 आएगा स्टूडेंट। ये हो जाएगा आपका क्या, -5, और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा क्या, -1 आएगा पहला वाला टर्म्स। इस प्रकार से क्या आ जाएगा आपका S2 अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 7 अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 प्लस 2, तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट 3 अपॉन क्या आ जाएगा आपका 9, 3 अपॉन 9, मतलब क्या है, ये 3 अपॉन 9 मीन्स ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 3 आ जाएगा। ओके, 1/3। तो इसी प्रकार से देखिएगा स्टूडेंट, S2 इज इक्वल टू -1/3 और S3 इज इक्वल टू -1/11, इस प्रकार से मिलता चला जाएगा, और S4 इज इक्वल टू मिलेगा 1/14, इस प्रकार से आपको मिलेगा स्टूडेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, सो वी हैव S इज इक्वल टू, जो कलेक्शन आपका बनेगा किसका, पूरे सीक्वेंस के टर्म्स का, वो क्या है, टर्म्स -1, फिर -1/3, फिर -1/11, फिर आपका उसके बाद क्या है आपका 1/14। इस प्रकार से देखिएगा ये जो सीक्वेंस है क्या हो रहा है,
ऑब्जर्व कीजिएगा, सबसे छोटा क्या -1 है ना, सबसे छोटा क्या है, ये आपका 0 है, इधर क्या है -1 है, ये -1 है, तो आप 0 की ओर जा रहे हो धीरे 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 धीरे, मतलब बड़ा हो, इधर की वैल्यू बड़ी होती है इधर की छोटी, तो देखिए -1 से क्या जा रहे हो आप, यहाँ पे होगा -1/3, -1/11, इस प्रकार से आप नज़दीक चले जा रहे हो, है ना। ये सबसे छोटी, फिर ये थोड़ा सा बड़ा, फिर ये थोड़ा सा बड़ा। आप जानते हो ना, अगर कोई निगेटिव है उसके अपॉन में जितना बड़ा वैल्यू रखते हैं वो 0 को उतना ही नज़दीक चला जाता है, ठीक है। सपोज दैट ये क्या है आपका, ये रियल लाइन है, रियल लाइन पर ये 0 मौजूद है, यहाँ पर -1 है, ठीक है। तो -1 उसके बाद क्या है -1/3, तो ये लगभग इधर होगा कहीं पे, इस प्रकार से -1/11 होगा कहीं यहीं पे। इस प्रकार से देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, 0 की ओर जा रहा है, इधर की वैल्यू सबसे छोटी होती है, इधर जाते जाते हैं वैल्यू बड़ा होता चला जाता है। अब देखो ये 0 से उस पार चला गया, यहाँ पर आ गया, मान के चलो क्या है ये 1/14, इस प्रकार से सीक्वेंस क्या है बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, ये सीक्वेंस क्या है स्टूडेंट, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। सो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, ये जो कलेक्शन आपको दिखाई दे रहा है बाय कलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, जो भी आपका जो कलेक्शन है किसी टर्म्स का, उस टर्म्स के कलेक्शन से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो एसएन है, एसएन इज इक्वल्स टू क्या आपका 2n-7/3n+2, ये क्या है, इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है स्टूडेंट, मतलब हमने ये दिखा दिया कि ये जो अनुक्रम था वो अनुक्रम क्या है, ये एक दिष्ट वर्धमान है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट नंबर 2, लोअर बाउंड है कि नहीं इस सीक्वेंस के पास। तो देखिएगा आप क्या करना, इसको पूरा थ्योरेटिकली आप सॉल्व कर सकते हो, थ्योरेटिकली आप लिख सकते हो, क्योंकि आपने सीक्वेंस का पूरा मतलब समझ गया, लोअर बाउंड क्या है समझ गए, है ना, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है ये समझ गए, लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या है ये समझ गए। तो इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व करो तो भी ठीक है, और थ्योरेटिकली आप इसको ऑब्जर्व करके, जैसे यहाँ पर मैंने लिख लिया और उसके बाद ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन के बाद मेरे को क्या पता चला कि इस सीक्वेंस के पास क्या है, ये जो सीक्वेंस है बढ़ रहा है। तो ऑब्जर्वेशन के बाद क्या पता चला स्टूडेंट कि ये जो सीक्वेंस है धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए क्या है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। तो फिर से अगर इस प्रकार से लिखेंगे और इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसको देखिएगा, यहाँ पर सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट, एसएन के पास सबसे छोटी जो वैल्यू है -1 है, मतलब ये क्या है, इसके पास लोअर बाउंड मौजूद है, ओके। अब जब भी आप लोअर बाउंड चेक करते हो स्टूडेंट, तो ये चेक करके जरूर देखिएगा कि उसके पास कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर लिमिट, जैसे इसमें लिमिट पॉइंट क्या मिलेगा स्टूडेंट, इसको भी ले लेना, 2/3 आएगा इसका लिमिट पॉइंट, आप लिमिट अप्लाई करके देखना क्या आएगा, 2/3 आने वाला है इसका लिमिट पॉइंट, ओके। तो बुक में अगर डिफरेंट टाइप से सॉल्व किया होगा तो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, और किसी क्वेश्चन को इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए, ओके, कि किस प्रकार से चीज़ें होती हैं, वो सबसे पहले दिमाग में आपका छपना चाहिए कि क्या आप किसी भी क्वेश्चन को कितने तरीके से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, है ना। इसके और दूसरे तरीके भी हो सकते हैं स्टूडेंट सॉल्व करने के। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक सीक्वेंस गिवन है, ये क्या है, ये कन्वर्जेंट है, ये प्रूव करना है। तो फिर से याद कीजिएगा हमने क्या पढ़ा, अगर कोई सीक्वेंस अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, मतलब वो मोनोटोनिक होना चाहिए। तो अगर कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या हो जाए, बॉन्डेड हो जाए, तो उसको कन्वर्जेंट कहते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 4-5 तरीके हैं, मैं कई तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन जो हमने अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना। तो कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो मेरे को क्या करना होगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए ये बताना होगा कि जो सीक्वेंस है ये क्या है, मोनोटोनिक है, मतलब या तो इंक्रीजिंग होगा या तो फिर डिक्रीजिंग होगा, और दूसरा बाद में बताऊंगा क्या कि ये क्या है, बॉन्डेड है। तो 2 चीज़ बताना है मेरे को स्टूडेंट, ठीक है। तो जैसे कि मैं लिख देता हूँ, ये सीक्वेंस क्या है, गिवन सीक्वेंस इस प्रकार है, पूरा शब्द लिखिएगा आप, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इस सीक्वेंस को मैं और बना के लिख सकता हूँ, क्या देखिएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा n+1/n, ये हो गया आपका सीक्वेंस। तो देखिएगा टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस आर, जो भी टर्म्स होंगी तो उस टर्म्स को लिखिएगा। S1 क्या आएगा, S1 जो होगा यहाँ पर 1 पुट करोगे तो आएगा, तो हो जाएगा 1+1, मतलब ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1, राइट, पावर क्या 1। इसी प्रकार से आप क्या कीजिएगा, S2 लिखिए, तो S2 क्या आएगा स्टूडेंट, S2 आएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 2, मतलब ये हो जाएगा 2+1, 3/2, पावर क्या हो जाएगा आपका 2। इसी प्रकार से S3 आएगा, S3 क्या हो जाएगा 4/3 की पावर 3, ओके।
इसी प्रकार से S4 आएगा आपका, या फिर मैं सीधा लिख देता हूँ क्या, डैश डैश करके, ये आपका Sn इज इक्वल टू आएगा n+1 अपॉन n की पावर n। देखो जितना पावर है उतना क्या है, नीचे में उतना ही है, और ये जस्ट उससे एक ज़्यादा है। तो देखिए ये सारे टर्म्स हैं उस सीक्वेंस की। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो कितने नंबर में क्वेश्चन आया उसके हिसाब से उसको हम छोटा या बड़ा करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से टर्म्स लिखेंगे तो क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि टर्म्स से ही हम पूरा ऑब्जर्वेशन करते हैं और टर्म्स से हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। लिमिट पॉइंट क्या है, बॉन्ड्स क्या है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये सारी जानकारियाँ कहाँ से मिलती है, उसके टर्म्स से मिलती है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा पूरा, है ना, कलेक्शन ऑफ टर्म्स, कलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ Sn। तो क्या होगा स्टूडेंट, मैं कैपिटल S बना लेता हूँ एक, और वो टर्म्स को यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या क्या टर्म्स आने वाले हैं आपका, पहला टर्म्स है आपका 2/1 की पावर 1, दूसरा क्या है आपका 3/2 की पावर 2, इसी प्रकार से आपका क्या हो गया आपका 4/3 की पावर 3, और ये हो जाएगा आपका n+1/n की पावर n। स्टूडेंट ये सारे टर्म्स हैं इस सीक्वेंस की। तो जब टर्म्स को देखते हैं तो टर्म्स से हमको बहुत सारा चीज़ पता चलता है, अभी जस्ट बताया मैंने। तो यहाँ से आपको कुछ पता चला क्या, क्या ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, कुछ पता चला क्या? अगर पता नहीं चल रहा है तो देखिएगा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और थोड़ा और जानकारी के लिए देखते हैं। ये क्या है, 2 है, राइट। 2/1 की पावर 1 मतलब ये 2 आएगा। अब देखिएगा इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 2 मतलब 9, और यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 4। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 2/2.5 आएगा इसका, राइट। इसके आसपास हो सकता है ना, मैंने ऐसे लिख दिया है। तो ये हो गया 2/2.5 के आसपास। और यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 × 4 × 4 अपॉन में है 3 × 3 × 3, इट मीन्स दैट 64/27। तो देखिएगा इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसको अगर हम फिर से डिवाइड करें इसके साथ तो आ रहा है लगभग 2.37 के आसपास, राइट। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2.37। ये जो सीक्वेंस है, अब क्या पता चला, 2 थोड़ा सा ज़्यादा, फिर ये थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया, ये बढ़ रहा है सीक्वेंस। मतलब एक नॉलेज यहाँ से मतलब एक जानकारी यहाँ से हमको मिल गया, क्या ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, राइट। तो ये आप लिखिएगा मत, है ना, मैंने आपको चेक करने के लिए बता दिया। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम की बात करें, आपके पास समय कम हो तो आप मत लिखो। यहाँ से पता कर लो आप कि हाँ ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है करके। तो यहाँ से हमको क्या पता चला स्टूडेंट, यहाँ से ये पता चला कि जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। तो इसको मैंने लिख दिया है, हिंदी मीडियम वाले लिख लेना शब्दों में अपने, क्या, बाय कलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस Sn वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं कि किससे, कि ये जो टर्म्स हैं उनके कलेक्शन से, उनके संग्रह से हमको क्या पता चल रहा है, वी कैन सी दैट Sn इज लेस देन Sn+1। ये कंडीशन किसका है स्टूडेंट, ये कंडीशन है आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इट मीन्स दैट ये जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मतलब मोनोटोनिक सीक्वेंस है ना। तो यहाँ पे इसको नंबर 1 दे दीजिए, आप यहाँ पे लिख देना हैंस Sn इज इक्वल टू आपका क्या है, 1+1/n की पावर n इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ओके, ये पूरा शब्द आप लोग लिख लीजिएगा। मोनोटोनिक क्या है, ये इंक्रीजिंग है, एक दृष्ट वर्धमान है। अब फिर से क्या कीजिएगा स्टूडेंट, ये तो आपका पहला काम हो गया। अब क्या कीजिए, अगेन बाय कलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस Sn वी कैन सी दैट, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या पता चलेगा, ये जो पूरा सीक्वेंस में कहीं आपको लोअर बॉन्ड दिखाई दिया क्या, या फिर कहीं पे इसका अपर बॉन्ड दिखाई दिया क्या। तो देखिएगा स्टूडेंट, बाय डेफिनेशन ऑफ लोअर बॉन्ड या फिर अपर बॉन्ड की बात करें तो जो पूरा सीक्वेंस है ये, इसका एक बॉन्ड तो हो सकता है 2, क्यों, क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसका बॉन्ड है ये, है ना। अब ये अपर है कि लोअर है इसका नॉलेज नहीं हमको। अब देखेंगे कोई दूसरा पॉइंट जहाँ पर ये सीक्वेंस रुकता है क्या, है ना, जहाँ पर वो क्या है, इफेक्ट होता है क्या। तो देखिएगा ये पूरा सीक्वेंस में अगर मैं यहाँ पर जैसे कि यही सीक्वेंस है ना, तो इसी सीक्वेंस में अगर मैं n की जगह इनफाइनाइट रख दूँ तो 1/∞ मतलब 0, और इसका पावर में फिर से क्या है, मतलब ये पूरा 1 बन जाएगा, है ना, 1+0। ठीक से देखिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, 1/∞ की पावर इनफाइनाइट। तो ये क्या आएगा स्टूडेंट, 1 की पावर इनफाइनाइट आएगा। तो 1 पावर इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, 1 ही होता है।
1 के पावर में कुछ भी डालिए, 0 भी डालिए, 2 डालिए, 4 डालिए, सबका मतलब 1 आएगा, राइट। तो ये जो सीक्वेंस है इसका लास्ट टर्म मान के चलो ये क्या होगा, अगर इनफाइनाइट पुट करेंगे तो उसका लास्ट टर्म जो भी आएगा इनफाइनाइट के बाद, इनफाइनाइट पर, वो है 1। मतलब वो जो सीक्वेंस क्या है 1 पर जाके रुकता है, एक है आपका 2 पर। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन, 2 है उसका अपर बॉन्ड। तो हम बोल देते हैं कि अपर बॉन्ड ऑफ Sn इज इक्वल टू Sn, M इज इक्वल टू कैपिटल M लिख देता हूँ, ठीक है। कैपिटल M इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, 2 आएगा, है ना। समझ आया बात, क्या बोला मैं, सीक्वेंस की बॉन्ड क्या होगी, ये आपका 2 होगा सबसे बड़ा। अब इसका लोअर बॉन्ड की बात करें तो क्या होगा, लोअर बॉन्ड, ठीक है, लोअर बॉन्ड ऑफ Sn स्मॉल m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब इसके पास क्या है, अपर बॉन्ड है और लोअर बॉन्ड है, ठीक है। मतलब निम्नतः परिबद्ध है, ये उच्चतः परिबद्ध है। इस प्रकार से आप डिफाइन किए थे किसको, परिबद्ध अनुक्रम को। तो देखिएगा सो आपका क्या होगा स्टूडेंट, देखिएगा इसको मैं लिख सकता हूं कि आपका जो Sn है मैं बोल दूंगा 1 से बड़ा है, राइट, और 2 से छोटा है। इस प्रकार से मतलब ये सीक्वेंस क्या है, बॉन्डेड सीक्वेंस है। ये नंबर हो गया 2। तो हम फर्स्ट और सेकंड से हम क्या देखें कि जो सीक्वेंस है वो क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बॉन्डेड है ना। हिंदी वाले लिख देना कि हम देख सकते हैं क्या कि ये जो सीक्वेंस जो है वो क्या है, यहाँ पर ये क्या है, एकदिष्ट वर्धमान है और क्या है, परिबद्ध है। अतः ये क्या होगा, ये अभिसारी होगा। इंग्लिश मीडियम वाले, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बॉन्डेड, सो हेंस ये क्या है आपका, जो ये है कन्वर्जेंट होगा, जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। ओके, आई होप स्टूडेंट कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रकार से फिर से कुछ कॉन्सेप्ट लेंगे, उस कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो फिर मिलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में।